हे गाइस, वेलकम बैक अगेन इन एडुग्रोन क्लास 11th एंड 12th यूट्यूब चैनल पे। मैं हूं आशीष सिंह, आपका फिजिक्स टीचर। आई होप आप सब लोग अच्छे हों। तो यार, चैप्टर नंबर 1 हम पढ़ रहे थे क्लास 12th का, इलेक्ट्रिक चार्ज एंड फील्ड। ठीक है, तो आज हम लोग टॉपिक 2 स्टार्ट करने जा रहे हैं, जिसका नाम है मेथड ऑफ। ठीक है, देखो जनरली देखा जाए हमारा जो ये सीरीज का जो पैटर्न है, ये क्या है कि पहले हम लोग कुछ थ्योरेटिकल उस चैप्टर का एक टॉपिक पढ़ते हैं, इस टॉपिक को थ्योरेटिकल कॉन्सेप्ट से क्लियर करते हैं, एंड देन आफ्टर कुछ उस टॉपिक से रिलेटेड क्वेश्चन लगाते हैं। ठीक है, तो जो हमारा सेकंड टॉपिक है इस चैप्टर का, मेथड ऑफ चार्जिंग, इसमें आपको बस थ्योरेटिकल पढ़ना है। इससे कैसे क्वेश्चंस आएंगे ड्यूरिंग द लेक्चर ही मैं आपको बता दूंगा। तो लेट नहीं करते, चलते कंप्यूटर स्क्रीन पे और आज का सेशन स्टार्ट करते हैं। तो बच्चा लोग, आज का जो हमारा टॉपिक है चैप्टर 1 का सेकंड टॉपिक, डेट इज मेथड ऑफ चार्जिंग। तो अभी हमने इससे पहले चैप्टर टॉपिक नंबर 1 पे पढ़ा था कि चार्ज होता क्या है, चार्ज के बारे में हमने पढ़ा था, उसके रिलेटेड कुछ हमने न्यूमेरिकल भी लगाया था। ठीक है, बट अभी हम लोग जानते हैं कि भाई हमने देखा था एक क्वांटाइजेशन प्रॉपर्टी की, क्या कहता था क्वांटाइजेशन, कि अगर हमको किसी बॉडी को चार्ज देना है तो चार्ज जो है ना वो फिक्स्ड अमाउंट में होना चाहिए। यही हमारा चार्ज की एक प्रॉपर्टी था, क्वांटाइजेशन जिसको कहते थे। तो भाई हम किस तरीके से एक बॉडी से दूसरे बॉडी में चार्ज कैसे ट्रांसफर होता है, वो हम लोग इस टॉपिक में, मेथड ऑफ चार्जिंग। इसमें सबसे पहला जो आता है बेटा, वो है हमारा चार्जिंग बाई कॉन्टैक्ट। कॉन्टैक्ट सही समझ आ रहा है भाई? फॉर एग्जाम्पल, ये एक बॉडी है मेरे, ये एक बॉडी है, दोनों को, ये मेरा एक चार्ज बॉडी, ये एक अनचार्ज बॉडी। ठीक है, अब मुझे इसको चार्ज करना है तो मैं क्या करूंगा, चार्जिंग बाई कॉन्टैक्ट में क्या होगा भाई, व्हेन अ चार्ज ऑब्जेक्ट, ध्यान देना, व्हेन अ चार्ज ऑब्जेक्ट इज टच्ड टू अनदर ऑब्जेक्ट, the other object also get charge with same polarity to charge transfer। ठीक है, इसी को अपन कहते हैं चार्ज बाई। ठीक है, कैसे कर रहा है देखिए, यहाँ पे आप इस डायग्राम को देखेंगे अच्छे समझ में आ जाएगा। देखो एक प्लस था, एक प्लस माइनस था। ठीक है, अब हम क्या किए, एक चार्ज बॉडी को दूसरे से टच किए तो क्या हुआ, इसके सारे के सारे चार्ज क्या हो गए, उसमें ट्रांसफर हो गए। टच करने से, जब तक टच नहीं करेंगे चार्ज ट्रांसफर नहीं होगा। तो अगर ऐसा कोई मेथड है जिसमें हम एक बॉडी में दूसरे बॉडी से चार्ज ट्रांसफर कर रहे हैं टच करके, देन दिस मेथड इज नोन एज चार्जिंग बाई। क्लियर है? चलिए नेक्स्ट चलते हैं। सेकंड टॉपिक जो हमारा इसका है, चार्जिंग बाई इंडक्शन। अब ये कौन सा मेथड है सर, इससे किस तरीके से हम किसी बॉडी को चार्ज कर सकते हैं, आइए देखते हैं। कह रहा है कि व्हेन अ चार्ज ऑब्जेक्ट इज ब्राउट क्लोजर टू अनदर ऑब्जेक्ट। अच्छा, एक लाइन दिया है, नॉट टच, बिना टच किए। अब अगर मुझे इस बॉडी को चार्ज करना, एक चार्ज बॉडी को मैं सिर्फ उसके पास लाऊंगा, टच नहीं करूंगा, सिर्फ पास लेकर आऊंगा, पास लाने से ही ये बॉडी क्या होगा, चार्ज हो जाएगा। अगर ऐसे हो रहा है देन इसे कहते हैं लोग चार्जिंग बाई इंडक्शन। ठीक है, यही चीज दिखा, देखो यहाँ, ये देखो, एक चार्ज बॉडी जैसे पास लाए तो क्या हो गया, इंड्यूस पोलैरिटी आ गई भाई। अब प्लस, अगर प्लस लेकर आएंगे तो प्लस के साथ कौन, इसके अंदर क्या डेवलप हो जाएगा, इस तरफ माइनस आ जाएगा, इस तरफ प्लस हो जाएगा। ठीक है, जैसे कि आप ये डायग्राम देखिए, हम एक पॉजिटिवली चार्ज ग्लास रॉड को हम एक स्पेयर के पास लेकर, भाई स्पेयर है, मेटल है, उसके अंदर पहले से भी तो प्लस माइनस चार्ज होंगे, बट रैंडमली होंगे इधर उधर। जैसे हम एक चार्ज बॉडी उसके पास लाएंगे, प्लस चार्ज बॉडी उसके पास लाएंगे, उस स्पेरिकल पार्ट का जितना भी नेगेटिव वाला वो क्या होगा, एक तरफ देखो यहाँ पे सेट, इस तरफ क्या है, और इसका अपोजिट जो है वो क्या हो जाएगा हमारा, इसका जो अपोजिट है वो क्या हो जाएगा, हो जाएगा। ठीक है, इस तरीके से क्या हो रहा है, चार्ज अरेंज हो गया, यानी इसके अंदर क्या हो गई, चार्ज ट्रांसफर हो गया। इसको ही कहा जाता है बेटा पोलराइजेशन ऑफ। ठीक है, नेक्स्ट है हमारा थर्ड इज चार्जिंग बाई फ्रिक्शन। फ्रिक्शन करके, मतलब अगर मुझे इस बॉडी में चार्ज ट्रांसफर, इस बॉडी में चार्ज ट्रांसफर करना, इस बॉडी में इस बॉडी से, तो फ्रिक्शन करो, फ्रिक्शन करो, फ्रिक्शन, क्या होगा इसमें। बचपन में खेले होगे, हेयर में खूब इस तरीके से, इस तरीके से, इस तरीके से रब करते थे, और जब छोटे छोटे पेपर्स को लाते थे तो वो पेपर अट्रैक्ट हो जाता। ठीक है, इसे कहते हैं चार्जिंग बाई फ्रिक्शन। ठीक है, यहां पे देखिए आप, हम क्या कर रहे हैं, हमने क्या लिया, जरा पढ़िए एक बार, पढ़ते हैं इसका थ्योरी। व्हेन अ इंसुलेटिंग मटेरियल रब अगेंस्ट ईच अदर, देन दे बिकम इलेक्ट्रिकली चार्ज हो जाएगा। इलेक्ट्रॉन विच आर नेगेटिवली चार्ज मे बी रब्ड ऑफ
वन मटेरियल एंड वन टू एक से दूसरे में ट्रांसफर हो जाए। मटेरियल डेट गेन इलेक्ट्रॉन बिकम नेगेटिव, इलेक्ट्रॉन बढ़ेगा वो क्या हो जाए, वो इलेक्ट्रॉन कम होगा वो पॉजिटिव। ठीक है, जैसे देखो हमने क्या किया, हमने एक कपड़ा लिया, उससे इस रॉड को इस तरीके से हमने क्या किया, फ्रिक्शन दिया। यहाँ पे क्या दिया हमने, फ्रिक्शन दिया। अब फ्रिक्शन की वजह से क्या होगा, तो हमारे रॉड में क्या हुआ, यहाँ पे क्या हुआ, यहाँ पे कहीं ना कहीं रॉड में क्या हुआ है भाई, इलेक्ट्रॉन यहाँ से निकल गया है, यहाँ से इलेक्ट्रॉन निकला है तो ये पॉजिटिव चार्ज हो गया, और इसमें इलेक्ट्रॉन आ गया है तो ये नेगेटिव चार्ज। ठीक है, इस तरीके से जब कोई बॉडी को चार्ज करते हैं इसे। अब देखो, अब ये जो चार्ज लॉस हो रहा है, गेन हो रहा है, इस कॉन्सेप्ट को अपन ने पुराने चैप्टर में भी डिस्कस किया, मतलब टॉपिक 1 में भी डिस्कस किया था, बट वंस अगेन। ठीक है, तो जैसे कि हमको पता है कि एटम्स जो होता है ना बेटा, वो न्यूट्रल होता है। जे थॉमसन ने क्लास 9th में बोला था। ठीक है, जे थॉमसन ने क्लास 9th में बोला था, नेगेटिव एंड पॉजिटिव चार्ज इक्वल होते हैं, किसमें, किसी भी न्यूट्रल एटम। समझ गए सर? तो हम ले लेते हैं एक एटम, देख लो यहाँ पे मैंने क्या किया, एक एटम ले। अब हम क्या कर रहे हैं, इस एटम से मैं क्या कर रहा हूँ, यहाँ पे कुछ इलेक्ट्रॉन बाहर निकाल, इतना इलेक्ट्रॉन 2 इलेक्ट्रॉन मैंने यहाँ पे बाहर निकाल। अब घर में से इलेक्ट्रॉन अगर बाहर निकले, तो डीजे थॉमसन की बात याद रखो, डीजे थॉमसन की बात याद रखो, क्या है, जितने नेगेटिव उतने ही पॉजिटिव हर एटम में। तो अगर 2 इलेक्ट्रॉन निकल गया, पावर, ये क्या हो जाएगा, ये एटम जो है हमारा कैसा। वहीं पे मान लो एक एटम है जिसमें जितने इलेक्ट्रॉन है उतने ही प्रोटॉन है। ठीक है, अब इसमें अगर हमने 2 इलेक्ट्रॉन्स ऐड कर दी, 2 इलेक्ट्रॉन्स हमने क्या किया इस, भाई अगर 2 इलेक्ट्रॉन इसमें पहले से था, 2 प्रोटॉन पहले से था, 2 इलेक्ट्रॉन ऐड करने से तो 4 इलेक्ट्रॉन हो गया। इसका मतलब घर में किसकी पावर बढ़ गई, तो ये एटम कहला जाएगा क्या हमारा। ठीक है, यही था आज का हमारा सेकंड, बहुत सिंपल सा था। अब इस पे क्वेश्चन कैसे पूछे जाते हैं, यहाँ पे आपसे पूछ देता है कि व्हाट इज चार्जिंग बाय इंडक्शन, एक्सप्लेन इट, व्हाट इज फ्रिक्शन, चार्जिंग बाय फ्रिक्शन। बेसिक क्वेश्चन इस चैप्टर में, इस टॉपिक में है, इससे ज्यादा नहीं। ठीक है, तो बस इसका डेफिनेशन आपको याद रखना है, इनफ है। चलिए भाई, तो आज का टॉपिक पे रैप अप करते हैं एक नए टॉपिक के साथ। तक के लिए गुड बाय, टेक केयर एंड